नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज ये न्यूज़ के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस न्यूज़ में ये लिखा गया है कि झारखंड न्यूज़ है ये, प्रभात खबर की। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। और फिर उसके आगे इन्होंने लिखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में कोई काम नहीं हो रहा है। मौखिक रूप से कहा कि जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। जैसा कि हमें पता है कि कल जेपीएससी का प्री का रिजल्ट आया है, जो कि 2021 में पीटी हुआ था। अभी उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में कैटेगरी वाइज जो लिस्ट थी वो उसमें कुछ हमको अंदेशा हो रहा है कि ये स्कैम है, कि इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है। इस तरीके की कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। पहले तो हमारे सामने ये आ रहा है कि एक तरफ से कुछ रोल नंबर्स पीटी में सेलेक्ट हैं, प्रीलिम्स जो हुआ उसमें सेलेक्टेड हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे रोल नंबर्स, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज सारे रिजल्ट दिए गए हैं, पूरे रिजल्ट कैटेगरी वाइज है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सीरियल नंबर से सेलेक्टेड है और कौन नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे रोल नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं जो कि अलग अलग लिस्ट में है। कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में है, कोई अनरिजर्व्ड में है, कोई ईडब्ल्यूएस में है, कोई ओबीसी में, कोई अलग लिस्ट में है। लेकिन वो सारे अगर आप आगे पीछे जोड़ें तो वो सारे एक लाइन से रोल नंबर फंस रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई हो? ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया और उसमें उस दिन मेरे एक रिलेटिव हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला हमारे सेंटर पर तो सील खुली हुई क्वेश्चन पेपर आया था हमारे ही रूम में। कुछ बच्चों ने हल्ला किया कि ऐसा क्यों है, सील क्यों खुला हुआ है। पर मैं सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि इतनी बड़ी एक स्टेट पीएससी या इतने बड़े स्टेट पीएससी को कंडक्ट कराने में ऐसी लापरवाही बरती जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आते जाते ट्रांसपोर्टेशन में कहीं सील खुल गई हो गलती से। ऐसा हो सकता है, तो मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। लेकिन जब कल पीटी का रिज़ल्ट आया और आज ऐसी चीज़ें मैं देखा, मुझे सुनने को आई और देखा मैंने, तो बाद में ये पता चला और ये सारे रोल नंबर मैंने चेक किए कुछ, तो पता चला कि ये सारे रोल नंबर जो हैं अलग अलग लिस्ट में हैं। लेकिन अगर आप अनुक्रमांक के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से देखें तो ये सारे रोल नंबर एक ही रूम में फंसे होंगे उस समय और सारे लोग सेलेक्टेड हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एडमिट कार्ड जब इशू होने वाला रहा हो तो उस समय से ही सेटिंग बन गई हो, और एडमिट कार्ड इशू होने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ये सारे रोल नंबर जैसे कि 52, 34, 28, 65 से लेके 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, इसमें बीच में जैसे ही आप देख सकते हैं कि 72, 73 नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि 72, 73 की उस दिन किस्मत न चली हो, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और वो नकल नहीं कर पाए हों तो उनका नाम नहीं है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सेटिंग हुई हो और नकल हुआ हो और ऐसे लोग एक साथ फंसे हों एक एग्ज़ाम सेंटर में और एक रूम में, और उनको कुछ हेल्प मिली हो या कुछ भी इस तरीके का हुआ हो। कुछ लोगों के 265, 260, 266 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ लोगों के 246 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो एक रिजर्वेशन पॉलिसी में भी इनके सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये रिजर्वेशन जो मिला है या जो लिस्ट तैयार हुई, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक लिस्ट है हमारे सामने जिसमें 52, 23, 68, 78, 69, यहाँ पे देखिए आप 76, 54, 68, 56, 68, 76, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83 नहीं है, 84, 85, 86 नहीं, 87, 88, 90, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, ये सारे लोग एक ही रूम में फंसे होंगे और इनका पीटी एक साथ निकल रहा है। इसकी कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, आशंका है कि ये सारे मेधावी ही छात्र हैं और एक रूम में फंसे और सबका पीटी निकल रहा है।
इसकी प्रोबेबिलिटी 0.000 में होगी कि 2.5 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम दिए हैं 3.5 लाख, तो उनमें से ये सारे मेधावी छात्र एक ही रूम में फंसे हों। और हमारे सामने जो लिस्ट आई वो कैटेगरी वाइज आई, सीरियल नंबर से नहीं आई। ये एक सीरियल नंबर से हमारे सामने एक रिजल्ट एक आया है, लिस्ट आया है, जिसमें ऑर्डरली पीडीएफ है। ये इसमें सारे रोल नंबर जो हैं ऑर्डर से हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि ये सत्य है कि ऐसे 18-20 लोग एक ही रूम में फंसे हैं और उनका पीटी निकल रहा है। तो हमारी सिर्फ एक मांग है कि जैसा अभी मैं देख पा रहा हूँ यूपीएससी ने भी अभी एक निकाला है, जिसमें प्रीलिम्स जो अभी हुआ था 10 अक्टूबर को, उस 10 अक्टूबर के प्रीलिम्स का रिजल्ट जो आया अभी, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि किसके नाम पे कौन सा रोल नंबर है और उसके मार्क्स कितने हैं। इस टाइप से एक रिजल्ट अभी हमारे सामने यूपीएससी के द्वारा निकाला गया है। ये इस तरीके का हमारे पास आया हुआ है। इसको मैं ओपन करूंगा। ये नेम लिस्ट है कि जो प्रीलिम्स निकला है जिनका, वो नेम लिस्ट उनके द्वारा आया है, यूपीएससी के द्वारा निकाला गया है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि जेपीएससी ने जो ये एक सीरियल नंबर से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो कौन है, क्या नाम है उनका, और अगर ये पता चल गया कि उनके नंबर कितने हैं और वो किस कैटेगरी में कितने लोग कैसे सेलेक्ट हुए हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चल जाएगी फिर उसके बाद, अगर हम ढूंढेंगे तो इनका कनेक्शन क्या जेपीएससी ऑफिस में लोगों से है, या फिर इनके घर परिवार में लोग क्या करते हैं, किस जॉब में हैं, जहाँ से ये सेटिंग बन पा रही है उनकी। तो ये हमें ये जानकारी जेपीएससी को ज़रूर देना चाहिए, बच्चों को क्लियर करना चाहिए। अगर हम ये निष्पक्षता जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, निष्पक्षता जरूर होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी में है, कितने नंबर के साथ लोग सेलेक्ट हुआ है। ये जब हमें पता चल जाएगा तभी हम आगे विश्वास कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से। हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वो निष्पक्ष रहेगा, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो हमारा तो विश्वास उठ जाएगा जेपीएससी से भी और अपनी मेहनत से भी। अगर हम इतना मेहनत करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हम क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करेंगे ही जेपीएससी के सामने कि ऐसा कैसे जेपीएससी कर सकता है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है जेपीएससी से कि नेम वाइज रिजल्ट जरूर दें। दूसरा, कैटेगरी वाइज जो उन्होंने रिजल्ट दिया है, ऑर्डरली एक रिजल्ट दे दें, मतलब एक ऑर्डरली नाम के साथ रिजल्ट दें। दूसरा, कट ऑफ जरूर बताए, किस कैटेगरी में किसका कितना कट ऑफ है, किस जो लास्ट पर्सन उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है उसके कितने नंबर थे, ये जरूर बताए। जैसा यूपीएससी कंडक्ट, हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड बिहार के लोग यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं और जेपीएससी स्टेट पीएससी का ये हाल है, तो विश्वास तो उठेगा ही। ये एक रिजल्ट आज जैसा 29 अक्टूबर 2021 को आया है, रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021। इसमें सारे जो लोग हैं उनका यहाँ पे नाम दिया है और रोल नंबर दिया है। तो इस टाइप से हम चाहते हैं कि जेपीएससी भी एक रिजल्ट दे और उसके बाद ये भी ज़रूर बताए कि किस कैटेगरी में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनका नाम ये है और उनका रोल नंबर ये है, उनके मार्क्स ये थे और लास्ट पर्सन जो उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है उसके इतने मार्क्स थे। ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम जा कर के जेपीएससी पे आगे चल के विश्वास कर पाएंगे। नहीं तो इस तरीके में तो फिर जेपीएससी से विश्वास ही उठ जाएगा हमारा और हम आगे जेपीएससी देने का भी नहीं सोचेंगे, है कि नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जेपीएससी सबके साथ जो है एक निष्पक्ष तरीके से काम करे। जैसे यहाँ देखिए एक स्क्रीनशॉट आया है उसमें ये सारे जो येलो से मार्क्ड हैं, ये सारे लोग एक सीरियल नंबर से हैं, यहाँ पे भी सारे लोग एक सीरियल नंबर से हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि इतने सारे मेधावी छात्र एक ही रूम में फंसे हों और ऐसे इनका रोल नंबर भी आगे पीछे फंसा हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि जेपीएससी इस पे एक कड़े कदम उठाए और हाई कोर्ट भी एक कड़े कदम उठाए, गवर्नमेंट भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कड़े कदम उठाए। और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग
इसमें जुड़ के आगे आएँ और हमें हम सबको एस्पिरेंट जितने हैं पीएससी जेपीएससी एस्पिरेंट हैं वो सभी लोग आगे आएँ और सवाल ज़रूर उठाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है जेपीएससी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके सेंटर में ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर बताएं, कहीं सील खुली हुई कॉपी क्वेश्चन पेपर आया हो तो ज़रूर बताएं और सवाल ज़रूर करें जेपीएससी से कि ऐसा कैसे हो सकता है जेपीएससी। हैशटैग से ट्रेंड करिए या कुछ भी करिए, आगे आइए। change.org करके कोई एक वेबसाइट है, मैंने सुना है वहाँ पे पेटिशन दायर किए जाते हैं, लाखों पेटिशन आते हैं, तो वहाँ पे भी अगर किसी से आता हो तो वो आगे आएँ और पेटिशन करवाएं। और जेपीएससी के कानों तक पहुँचना चाहिए कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं या फिर निष्पक्ष एक रिजल्ट चाहते हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। धन्यवाद।